नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। राइस न्यूज विभिन्न पंचायतों में सर्वे कर भावी प्रत्याशियों का साक्षात्कार दिखा रहा है, साथ ही जनता से उनके बारे में राय भी ली जा रही है। इसी बीच हम पहुंचे सीवान जिले की रामसापुर पंचायत, जहां से चुन्नू देवी भावी सरपंच प्रत्याशी हैं। चुन्नू देवी के पति विजय सिंह स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं और क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम को लेकर उनकी भूमिका की काफ़ी तारीफ हुई है। विजय सिंह कहते हैं कि अगर रामसापुर पंचायत की जनता ने उनकी पत्नी चुन्नू देवी को सरपंच बनाया तो वो पंचायत के विवाद पंचायत में ही निपटाने पर जोर देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका राइस न्यूज लाइव में। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत होने वाले पंचायत इलेक्शन की तैयारी चल रही है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारियां काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। जिस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से मैं पंचायतों का ताज़ा सूरत हाल तमाम व्यूअर्स तक मैं पहुंचा रहा हूं, जनता जनार्दन तक पहुंचा रहा हूं, ताकि जनता को लोकतंत्र के इस महान पर्व में अपने पसंदीदा प्रत्याशी का चुनाव करने में आसानी हो। सर्वेक्षण करते हुए हमारी मीडिया की टीम जिला सीवान के दरौदा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज रामसापुर में है। रामसापुर पंचायत काफ़ी चर्चाओं में रहता है और इस पंचायत का अपना काफ़ी पुराना इतिहास भी है। हमारे साथ एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो उम्मीदवार के सहयोगी हैं, महिला सीट है, और चुन्नी देवी जो यहाँ सरपंच के उम्मीदवार हैं, इनके प्रतिनिधि हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे। विजय सिंह जी, आप कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। मीडिया का जो सर्वेक्षण आज मैंने किया है और उस आधार पर मैं बतलाना चाहूँगा कि स्वास्थ्य महकमे में काफ़ी लंबे समय से आप कार्यरत हैं और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का है उसमें आपकी भूमिका काफ़ी सराहनीय रही है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरपंच पद पर चुनाव लड़ने के पीछे मुख्य सोच क्या है? सर, मेरा सोच यही है कि समाज को एक नया इतिहास बनाया जाए, समाज के लोगों को कुछ ऐसा दिया जाए ताकि आने वाले दिन में जो सरपंच प्रत्याशी हैं उनकी चर्चा और हमारी चर्चा, दोनों आदमी को एक साथ तुलना करके इस बात को रखा जाए कि विजय सिंह में क्या क्वालिटी है और दिलीप उपाध्याय जी जो चुनाव इसके पहले 2 राउंड जीते हुए हैं, मेरे और उनके में क्या क्या क्वालिटी है। दूसरा नंबर की मेरी एक अपनी सोच है कि पंचायत में ग्राम कचहरी का जो एक जगह होता है, आज तक 10 सालों के बीच में एक बार भी ग्राम कचहरी किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो यह नहीं बता सकता है कि ग्राम कचहरी कहाँ है, उनका सचिव कहाँ है, उनका वकील कौन है। लेकिन मेरी अपनी एक सोच है कि थाना हो, ब्लॉक हो, चाहे दुनिया जहान कोई भी हो, यदि प्रभारी कोई यहाँ आते हैं या छोटा छोटा केस होता है तो मैं यही सोच रखता हूँ कि निश्चित रूप से इस रामसापुर पंचायत में मेरे अंदर यदि विशेष क्वालिटी है तो मैं इस समाज के लोगों को यह सबक सीख देना चाहता हूं कि आने वाले दिन में विजय सिंह को यदि हाथ में इस तरह की पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, तो निश्चित रूप से ग्राम कचहरी का जो एक पोस्ट होता है एक जज का होता है और वह काम जो पढ़े लिखे इंसान है, जो इस समाज से जुड़े हुए हैं, वही लोग इसको काम कर सकते हैं। दूसरा नंबर कि समाज के जो छोटे तबके के लोग हैं थाना में जाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं, कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के तमाम छोटे माने जो न्यूज हैं, समाचार हैं, चाहे जो न्याय का जो काम करना है वो पंचायत में ही इसका निर्णय हो जाए। मेरा अपना ही एक सोच है। तो कुल मिलाकर विजय सिंह के प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है और जो इसका व्यवहारिक सिद्धांत है उसको धरातल पर आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, ताकि जनता का शोषण न हो, दोहन न हो, पुलिस प्रशासन न्यायालय में जा करके उन्हें परेशान न होना पड़े। रामसापुर का अगर हम थोड़ा सा प्रेजेंट सिनेरियो आपको दिखलाएं, जो हमारा सर्वे रिपोर्ट है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ग्राम कचहरी और सरपंच होने के बावजूद भी यहाँ का मामला न्यायालय तक और पुलिस प्रशासन तक पहुंच रहा है, जो बड़ा दुखद विषय है। इसको कैसे आप दूर करेंगे? निश्चित रूप से हमारी एक अपनी सोच है। एक मैं हिस्ट्री लिखना चाहता हूं। जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, लेकिन जितना ही दिन तक 5 साल की अवधि है और 5 साल में लोगों को मैं यह दिखा देना चाहता हूं कि सरपंच का पावर ऑफ फंक्शन क्या होता है। यदि यह मुझे मिला
तो निश्चित रूप से समाज को एक ऐसा मिलेगा कि आने वाले दिन में, अभी तो हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके हम वोट मांग रहे हैं, लेकिन अगला जो चुनाव होगा, यदि मैं अरे सोच तो यही है, मेरे दो बच्चे नौकरी में हैं, हमको इससे कमाने की कोई व्यू नहीं है, लेकिन ये एक सोच है कि समाज को एक ऐसे पटल पर लाया जाए, ऐसा एक निर्माण किया जाए ताकि लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। मेरे पंचायत में आज तक ग्राम कचहरी का निर्माण नहीं हुआ, आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं बताता है कि कहाँ उसका किरानी है, कहाँ उसका क्लर्क है, कौन सचिव है, कौन वकील है। लेकिन हमारी अपनी एक सोच है कि अलग यदि कहीं जमीन नहीं मिलता है बिहार सरकार का, तो मैं अपने जमीन में ग्राम कचहरी का व्यवस्था करूंगा, वहां लोग आएंगे, वहां लोग बैठेंगे, सारी व्यवस्था बनी रहेगी। आपने उद्घोषणा कर दिया है आज कि अगर कोई यहाँ पर भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई तो आप अपना निजी भूमि जो है उपलब्ध कराएंगे ग्राम कचहरी को यहाँ पर एस्टेब्लिश करने के लिए। इस तरह की प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है? मेरे अंदर एक जिज्ञासा बनी हुई है। सारे लोग मुखिया, बीडीसी चुनाव लड़ते हैं कि हमको कुछ अर्निंग करना है। भगवान हमें बहुत कुछ दिए हैं। निश्चित रूप से हमारी सोच है कि समाज को ये बात को मिले। हमको पैसा कमाने की व्यू से नहीं, पैसा तो हम खुद कमाते हैं, हमारे लड़का लोग कमाते हैं, लेकिन हमको एक काम है कि समाज को संवारना है। और आने वाले दिनों में जो भी होगा, समाज के तमाम लोग जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उन तमाम लोगों को बैठा करके, बड़े से बूढ़े तमाम नौजवान को बुला करके और निर्णय एक लेना है जिससे समाज का विकास हो। टीकाकरण अभियान कार्यक्रम से या स्वास्थ्य विभाग से कब आप जुड़े और अभी तक क्या इसमें जो है मतलब प्रगति है? 2004 में हम टीकाकरण में जुड़े और आज तक अपना सेवा हम समाज को देते रहे। जो लोगों का कुछ हमसे उम्मीद रखते हैं स्वास्थ्य विभाग संबंधी, उसको मैं सेवा देता हूं। रक्षाबंधन का त्यौहार काफी करीब है और इस पावन पवित्र त्यौहार के शुभ अवसर पर रामसापुर पंचायत के सम्मानित जनता को आप क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? समाज के तमाम बड़े छोटे नौजवान, हमारे साथी, तमाम लोगों को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर तमाम साथियों को मेरे तरफ से आशीर्वाद और अभिनंदन। सीधा तस्वीर आप रामसापुर पंचायत का देख रहे हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य महकमे में सेवा देने वाले जो शख्सियत हैं विजय सिंह, उनके दरवाजे पर हमारी टीम आज पहुंची हुई है। ग्राम कचहरी की न्यायिक व्यवस्था यहाँ रामसापुर में कैसी है, जनता से मिलने के बाद हम लोगों ने जो ओपिनियन लिया उसके आधार पर हम लोग यहाँ तक आए। यहाँ मैं बतलाना चाहूँगा कि विजय सिंह, चूंकि इनके दो सुपुत्र भारतीय सेना में कार्यरत हैं, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखलाना चाहूँगा के सिंह जो एविएशन में है, डीके सिंह जो EME है, आर्मी मैन है। आइए जानते हैं विजय सिंह क्या कुछ कर रहे हैं। जो आपने फैसला लिया है सरपंच पद पर चुनाव लड़ने का, तो कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए? मुझे पैसे की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है सर, हमको चाहिए अपनी एक प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा के व्यू से ही हमने सरपंच पद को चुना। जी, तो यहाँ जो ग्राम कचहरी की वर्तमान व्यवस्था है, जी, जनता बदलाव चाहती है, जी, तो आप यहाँ के आवाम से, जनता से क्या पुरजोर अपील करेंगे? हम जनता से यही अपील करेंगे कि जनता निश्चित रूप से जो सपना अपना चाहती है, उस सपना को साकार करने में विजय सिंह का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप हमको स्नेह दें, प्यार दें, मोहब्बत दें, और वोट दे करके जनता के सामने यदि हमको जिताते हैं तो जो भी आपका बकाया काम होगा निश्चित रूप से विजय सिंह उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहेगा। क्षेत्र में भ्रमण आप कर रहे हैं और बिल्कुल, लोगों से मिलने के बाद क्या अनुभूति हो रही है? जाने के बाद क्षेत्र में लगता है कि उनका सहोदर कोई बेटा आया हुआ है। ये समाज में जाने के बाद लोगों का प्यार और मोहब्बत जो मिल रहा है, मुझे लगता है कि उनके परिवार का मैं एक सदस्य हूँ। जी, तो इस पंचायत में कुल कितना गांव है, जरा गांव का नाम बता दें। सबसे पहले रामसापुर, साधपुर, ग्राम लोपर, समान, भाऊ छपरा और बेला गोविंदापुर। बहुत बहुत धन्यवाद।